दोस्तों नमस्कार। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आज के दिन हम पर्यावरण के घटते और बढ़ते तापक्रम को लेकर के बेहद चिंतित है और देख रहे हैं कि इस वर्ष भारत में जिस तरह से तापक्रम बढ़ते बढ़ते 2-3 डिग्री बढ़ा कि हर जगह के पेड़ पौधे झुलस करके रह गए। ऐसे में ऐसी सोच जो पर्यावरण को लेकर के बेहद चिंतित है, मैं याद करूँगा युवक युवतियों में ग्रेटा थनबर्ग जो स्वीडन से हैं, और इसी तरह की युवा लड़की है लिसी प्रिया कुंगुम, और तीसरी है रिधिमा पांडे। इनकी उम्र अभी स्कूल जाने की है और इन्होंने न जाने क्यों वो काम किया है जो राजनेताओं को करना चाहिए। ग्रेटा थनबर्ग जो स्वीडन से है, उम्र उसकी महज 18 साल थी और 2019 में संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के वो संबोधित करती है। उनके पिता अभिनेता रहे, दादाजी अभिनेता रहे, माताजी गायिका, और ये लड़की स्वीडन के स्टॉकहोम में स्कूल में पढ़ती है और हर फ्राइडे को संसद भवन के सामने जाकर के प्रदर्शन करती है। इसकी कहानी इस तरह से शुरू होती है कि ये पर्यावरण को लेकर के इस उम्र में ही, जब खेलने कूदने के दिन थे, स्कूल जाने के दिन थे, स्कूल तो जाती ही थी, लेकिन बिगड़ते हुए पर्यावरण और जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ में इसने राष्ट्र प्रमुखों को संबोधित किया उंगली दिखा करके कि सुधर जाओ, वरना ये ज़माना याद करेगा कि आपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं किया। प्रकृति ने जो शुद्ध हवा दी, पीने को पानी दिया, वो भी आप छोड़ करके नहीं जाने वाले, महज इसलिए कि आपको उपभोग के लिए अधिक से अधिक चाहिए। हमें जीने के लिए कितना चाहिए, ये सवाल ये लड़की उठाती है। अब ताज्जुब करोगे कि ये अपने घर में घर वालों से लड़ करके एसी और फ्रिज बंद करवा देती है और घर वालों को ये कबूल करना पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास सबसे बेहतर चीज़ें जीवन की होनी चाहिए, अच्छी चीज़ें खाने की होनी चाहिए, रहने के लिए अच्छा मकान चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें पर्यावरण की कीमत पर हासिल की जाती है, जिसे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ये दावा करते हैं कि हमें विकास करना है, हम विकास कर रहे हैं, लेकिन जो ही वो विकास का नाम लेते हैं, पर्यावरण की दृष्टि से हम विनाश की ओर जा रहे हैं। हम अगली पीढ़ी के लिए वो सब नहीं दे रहे जो हमें मिला है, और जो हमें दादा दादी नाना नानी को मिला है तो हमें नहीं मिल रहा। बेशक हमें आधुनिक टेक्नोलॉजी, आधुनिक चीज़ें नसीब हो रही है, हमारी गति बढ़ गई है, लेकिन ये गति हमें कहाँ लेकर के जा रही है? विनाश की ओर। ग्रेटा थनबर्ग अपने घर में नई टेक्नोलॉजी, ऐसी फ्रिज को घर से बाहर का रास्ता दिखा देती है, और जब संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको बुलाया जाता है कि आप संबोधित करेंगे राष्ट्राध्यक्षों को, तो यह एरोप्लेन के बजाय
पानी के जहाज़ से यात्रा करती है और मैसेज देती है कि विमान में जो फ्यूल निकलता है, जितना वो कंजप्शन करता है, उससे पर्यावरण ज़्यादा बिगड़ता है। इसलिए मैं कम से कम पर्यावरण बिगाड़ने वाले जहाज़ से यात्रा करूँ। इस लड़के की जो सोच है, सलाम करते हैं। और ये लड़की अकेली नहीं है, एक दक्षिण अफ्रीका में नाम आया है, दूसरी चाइना की है, और ये तीसरी और चौथी रिधिमा पांडे, लिसी प्रियकुंजम। जब इनसे कहा जाता है कि आप भारत की ग्रेटा थनबर्ग है, तो इन्होंने विरोध किया कि इस तरह से तुलना करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार लड़कों की तुलना में लड़कियां ही पर्यावरण को लेकर के किस तरह से आंदोलन कर रही है? क्या लड़कों की सोच पर्यावरण की कीमत पर विकास करने की है, या अभी उनकी सोच पर्यावरण को लेकर बन ही नहीं रही है? तो हम इस छोटे से वीडियो में इतना मैसेज करना चाहते हैं कि जिस तरह से तापक्रम बढ़ रहा है, कहते हैं कि अगर ये 51-52 तक तो इसी वर्ष पहुंच चुका है, आगामी वर्षों में ये कभी भी 5 डिग्री छलांग लगा करके अगर 55 डिग्री टच कर गया, तो जिसके भी संपर्क में आएगा वो उसी वक्त खत्म हो जाएगा। इसलिए अमेरिका में एक डेथ वैली कहलाती है, जहाँ पर वर्षों पहले 55 से ऊपर टेम्परेचर चला गया था, और वहाँ पशु पक्षी जो भी थे तुरंत मर गए। तो इस तरह से कई जगह पर ये जांचा परखा गया है कि कहाँ कहाँ टेम्परेचर बढ़ा, क्यों बढ़ा। दिल्ली में 52.5 तक पहुँच गया पर्टिकुलर जगह पर, पर्टिकुलर टाइम पर। इसको लेकर के चिंता की जा रही है। हम भूल जाते हैं, गर्मी आती है तो हाय तौबा करते हैं। पेड़ पौधा लगाने और उनको बचाए रखना की जिम्मेदारी हमारी है, और जो लगे हुए हैं वो कटे नहीं। पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, यूज एंड थ्रो का इस्तेमाल करते हैं, जो पर्यावरण को लगातार बिगाड़ रहा है। वही पॉलीथीन जिसे गाय खा करके मर जाती है, वही पॉलीथीन जो नालों नदियों में बह करके समंदर तक पहुंचती है और समंदर में एक लहर बना देती है, और वह लहर समुद्री जीव जंतुओं को पनपने नहीं दे रही, सांस नहीं लेने दे रही। एक लहर इस तरह से बन गई है कि जो प्राकृतिक लहर है, जीव जंतु वहाँ है, उनको नुकसान पहुँचा रही है। इस तरह से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम पर्यावरण को लेकर के केवल दिवस ही मनाते रहे, तो इससे ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि हम जो विकास कर रहे हैं और विकास की जो बात करते हैं, उस वक़्त सवाल उठाया जाना चाहिए। और सवाल उठाना ये लोकतंत्र की फितरत है। और लोकतंत्र से याद आता है कि आज ये तय हो जाएगा कि सरकार देश के लिए क्या करती है, नई सरकार, और पीएम जो बन रहे हैं वो सरकार के लिए क्या कर रहे हैं, देश के लिए क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को लेकर के क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से एक युवा ध्रुव राठी करके सामने आए, जो जर्मनी में रहते हैं, हरियाणा के रहने वाले, ज़्यादा उम्र नहीं, अभी 3 दशक ही जीवन देखा है, कि जब देखा कि भारत में अभिव्यक्ति का अधिकार का हनन हो रहा है, लोकतंत्र लगभग खतरे में है। क्यों? इसके कारण की पड़ताल वो युवा जर्मनी में रह करके, जर्मनी ने ये देखा है और इसको दिखाया है कि हिटलर ने किस तरह से लोगों को, एक जाति विशेष के लोगों, एक इस तरह की राष्ट्र की भावना भर करके गुमराह किया, कत्लेआम किया, और कत्लेआम करते करते विश्व युद्ध छिड़ा। और विश्व युद्ध में जब जिस दिन उसने देखा कि रूस की सेना, मित्रों की सेना जर्मनी में घुस चुकी है, तो आत्महत्या करके
चला जाता है। देश के प्रति, पर्यावरण के प्रति इनकी सोच क्या हो सकती है जो विकास की बात करते हैं? तो जननेता चाहिए जो हम पर्यावरण की उपज है, हम सांस नहीं ले सकते, और सांस लेने के अलावा पीने का पानी जो शुद्ध चाहिए वो शुद्ध नहीं रह रहा। हम क्या कर रहे हैं? हम किस पर शासन कर रहे हैं? हम शासन करें, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर कोई भी विकास अब स्वीकार नहीं। ये युवा जब सोचेगा तो उनकी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियां शुद्ध हवा में सांस ले, जो मुश्किल से मुश्किल हुआ जा रहा है। हमारे पूर्वज महज पेड़ की हवा या पेड़ की छांव में बैठ करके ठंडक ले लिया करते थे। हम पंखा कूलर से आगे बढ़ करके एसी तक पहुँचे, और एसी उस कीमत पर चलता है जो सीधा पर्यावरण को नष्ट करता है। तो साथियों, आज इतना ही। फिर जो नाम आया है कि शासन किस तरह से होना चाहिए, शासन किन लोगों के हाथों में होना चाहिए। अभिव्यक्ति का मूल अधिकार, मीडिया की आज़ादी और पर्यावरण को बचाने वाले कौन लोग हो सकते हैं, उन्हें हम जननेता कह सकते हैं। ये सवाल उठाने वाला इन दिनों ध्रुव राठी नाम का, जो हरियाणा से है और जर्मनी में वास करता है। धन्यवाद।